हेलो छात्रों, कैसे सभी आप। तो आज आपने वीडियो देखा ही होगा कि संख्याओं पर आधारित कितने सवाल बनते हैं, वो सभी डिटेल्स में आज आपने पढ़ा है। तो आज ही आपको एक चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है चिन्हों पर आधारित जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी इस वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। पार्ट 1 या पार्ट 2 में भी आ सकता है। तो अगर आप कमजोर हैं, गणित में पढ़ते हैं, आपको गणित समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इन 50 दिनों में बने रहिए, आपकी गणित एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जिस भी छात्र छात्रा को गणित में समस्या होती है उस भी छात्र छात्रा को आप ये चैनल का नाम बता सकते हैं, उसका भी भला हो जाएगा, उसको गणित से डर अंदर से सब खत्म हो जाएगा। तो 50 दिनों में इस गणित के डर को खत्म करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है चिन्हों पर आधारित जितने सवाल बनेंगे। चिन्हों पर आधारित काफी सवाल बनते हैं, तो यहाँ से आपके गणित का 1% गणित आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपने चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ लिए तो। यहाँ पे काफी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चिन्हों पर आधारित कुछ क्वेश्चन की ओर। पहली बात तो हम चिन्हों के विषय में जान लेते हैं, चिन्ह होते क्या क्या है। तो चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो होता है माइनस, फिर प्लस, फिर आपका यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह। ये कुछ चिन्हों के विषय में बात कर रहे हैं अभी हम। फिर इसी के बाद हम बात करते हैं इस प्रकार से बॉक्स, जिसे बड़ा बॉक्स कहते हैं, फिर छोटा कोष्टक कहते हैं आप, फिर मंझला कोष्टक कहते हैं। ये तो कोष्टक पे इन्हीं पर ही आधारित है, याद रखना। इसी पर हम बार का चिन्ह भी कहते हैं, ये बड़ा होता है कुछ ऐसे। इन पर हम कुछ सवालों के विषय में जानेंगे। ये तो चिन्ह हो गए। इन पर सवाल कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले हम दो चिन्हों को उठाते हैं। इन पर बनने वाले जितने सवाल, पहले हम इनकी बात करते हैं, माइनस और प्लस की। माइनस और प्लस, इन पर कितने क्वेश्चन बनते हैं पहले इसके विषय में जान लो। फिर आगे पढ़ेंगे गुणा और भाग पर, जितने सवाल आपके बनेंगे वहां से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बनने वाले सवाल हैं, तो देखो पहली बात तो इनके विषय में सीखो कि माइनस प्लस क्या होता है। नंबर एक, माइनस और प्लस को हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। अभी इनके विषय में सीख रहे हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि माइनस और माइनस को क्या कहेंगे हम, प्लस कहते हैं। याद रखना इस बात को। इसके बाद आता है कि प्लस और माइनस को हम क्या कहेंगे, माइनस। इसके बाद प्लस कामा प्लस को क्या कहेंगे, प्लस। ये चीज इसमें याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी हम इन्हीं के विषय में सीखेंगे। काफी सारे से बनते हैं। याद रखना कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब तो इस चिन्ह के विषय में, घटाना की बात करते हैं। ठीक है, घटाना, इसके विषय में ये तो सिंपल है, आप कर लोगे। ऐसे सवाल दिया जाता है तो ये तो कर लोगे। एक आ जाएगा सर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दूसरा भी यहाँ से बन सकता है आपका, ऐसे करके ना आपसे पूछा जाए बताइए, तो ये भी आप लगा लोगे सवाल, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो आपको आने चाहिए, चाहे वो आपका इस प्रकार से सवाल हो कि सर ये दिया गया है और इससे हमें आपको घटाना है, तो ये भी आप कर लोगे। यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे कितने 13 यानी 4, यहाँ पे बचेगा 4 यानी 3। तो ये तो आपको आने चाहिए। सर हाँ, ये तो आपको आते हैं, हमें विश्वास है कि ये आपको सवाल आते होंगे। ठीक है, अभी हम घटाना पर हैं, इसलिए आपको शुरू से बेसिक तक चलेंगे। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन रहा, अब बताइए। तो ये भी आप लगा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के प्रकार से क्वेश्चन और बन सकता है कि सर ये सवाल रहा और आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, बता दीजिए। तो ये तो आपको घटाना के सवाल तो आते हैं, इसमें हमें विश्वास है आप कर लोगे। इसी प्रकार से आपको जोड़ के सवाल दिए जाएं, आपको जोड़ के भी सवाल कर लोगे, हमें विश्वास है। ठीक है, कर लोगे ना। चलो, ये तो आपको सवाल आते हैं, तो इसको हम डिटेल में और नहीं पढ़ेंगे, इसको इतना ही रखो। तो ये तो घटाना के हो गए। और इसी प्रकार से अगर आपको जोड़ने के सवाल दे दें कि इस सवाल को जोड़िए, तो आप ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना इसमें, ऐसे कर लोगे। क्वेश्चन अगर आपको मैं से दे दें, अब इसे जोड़ दीजिए,
तो सर ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 3 6 7, 4 4 8, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 10 12 13 से लगा 1, 8 1 9, तो ये तो कर लोगे आप, इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। इन सवालों में आप आराम से कर लोगे, चाहे वो दशमलव में हो चाहे जिसमें हो, आराम से कर लोगे, कुछ इस टाइप से ना। आप कोई सवाल दिया गया, आपसे पूछ दिया जाएगा, इसे जोड़िए, तो आराम से जोड़ लोगे, यानी 7 आ जाएगा, 9 2 11 से लेगा 1, 6 7 1 8, 5 कर लोगे। ये तो आपको आते हैं, क्योंकि तो शुरू से सिखाया जाता है, कक्षा केजी से ना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ घटाना गुणा, तो आप आराम से कर लोगे। अब हम बात करते इन दोनों का मिश्रण के सवाल। देखो कैसे, ये तो आपने सीखा जोड़ घटाना, जो सिंपल तरीके से या बेसिक जिसे कहते हैं वो आते हैं। अगर हम आपसे सवाल पूछें, क्वेश्चन 1 -612 प्लस 400, अब बताइए अब इसे कैसे लगाएंगे। अभी तक अगर यहाँ पे हम ऐसे मूंद दें ऐसे करके, तो आप इसे लगा लोगे क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर यहीं पे हम सवाल कुछ ऐसे ही बना दें, 612 और माइनस और इसके बाद है 400, तो आप ये लगा लोगे ना। अगर इस चिन्ह को मूंद ले ऐसे करके, जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा, घटा दोगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें और इसी पर हम थोड़ा सा माइनस लगा दें, अब बताइए क्या उत्तर आएगा। ठीक है, तो इन सवालों को लगाने से पहले आपको ये आनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस और प्लस, ये तो है, इसमें जब माइनस प्लस क्या है, घटाना है। इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आ जाएगा 2 1 2, 212 आ जाएगा घटाने पर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस इन दोनों को घटा दिया, इतना कर लोगे। अब इसके बाद पता करो संख्या 612 बड़ी है कि 400 बड़ी है, तो कहोगे सर जी यहाँ पे तो 612 बड़ी है, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देना, ये इसका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, तो यानी 2 1, अच्छा 10 के 10 आ जाएगा मान लो, और माइनस माइनस प्लस जोड़ दिया। अब चिन्ह की बात आती है, तो चिन्ह इसमें बड़ा कौन सा है, तो कहोगे सर जी 612 बड़ा है, यानी माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस लगा देना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि 912 माइनस का और प्लस का 1008 लिख दें, अब बताइए क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करोगे कि चिन्ह कौन कौन से हैं। माइनस प्लस है, माइनस प्लस यानी माइनस, घटाना पड़ेगा। अब आप घटा देंगे 1008 में 912, तो यहाँ बचेगा अपना 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे बस इतना ही आएगा, तो 96 आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या, तो सर जी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं चिन्ह पर। बड़ी संख्या कौन सी है, कहोगे सर जी 1008 बड़ी संख्या है, इसके आगे चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस का, इसलिए सॉरी प्लस का लगा, तो प्लस दिखता नहीं है तो प्लस लगा यहाँ पर है, बस यहाँ से छोड़ देना, यही उसका उत्तर हो जाएगा। आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दिखता नहीं है इसलिए लगाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको यहाँ से किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और इसमें एक अक्षर ऐड कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 सवाल लगे तो चौथा सवाल है ये। क्वेश्चन जैसे ये दिया जाए, छोटी संख्या ले रहे हैं, इसके बाद हम बड़ी संख्या को चलेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करना, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ आना। आप सवाल है -6 + 6 - 12, अब लगाइए। तो आप याद रखेंगे एक बात जो बोलने वाले हैं कि जिसके ज्यादा चिन्ह होंगे उसी को आप जोड़ देंगे, बस जिसके ज्यादा चिन्ह होंगे उसी को जोड़ देना।
तो सबसे ज्यादा चिन्ह किसके दिख रहे हैं? माइनस के। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, दो माइनस है ना, तो इसके ज्यादा दिख रहे हैं। तो अब माइनस माइनस होता क्या है ये भी चेक कर लो। माइनस माइनस प्लस इसलिए जोड़ते हैं। हमने भी क्या कहा, जिसकी ज्यादा चिन्ह से जोड़ दो। ये क्यों कहा? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए जोड़ देंगे। 12 और 6 18। और क्या ये चीज अभी हम पढ़ के आए पीछे? हाँ सर जी, ये तो अभी पढ़ के आए थे पीछे। ठीक। माइनस प्लस क्या होता है? अब आपको याद रखना, माइनस होता है। 18 में से 12 गए, 18 में से 6 गए, 12 आ जाएगा। बड़ा कौन सा है? माइनस का, इसलिए इसका 12 उत्तर आ जाएगा। एक टाइप तो यहां से लग सकता है। इसी का अगर आपने मन से और पढ़ा हो, अभी और पढ़ाएंगे मन से ना, तब कैसे लगाओगे? माइनस प्लस क्या होता है? काट सकते हो, तो माइनस का 12 का उत्तर आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हो। चलो दूसरे सवाल को चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। जैसे हमने लिया 100 प्लस, यहाँ पे लेते हैं माइनस ले लो, माइनस 112 और प्लस 200, ये क्वेश्चन रहा। अब लगाइए, यहाँ पे 18 कर लो ऐसे। अब बताइए, -100 -118 प्लस 200। अब लगाइए, तो अब क्या करोगे कि सबसे ज्यादा चिन्ह किसके दिख रहे हैं? तो सर जी बोलोगे, सर यहाँ पर तो माइनस के सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तो माइनस को जोड़ लेंगे, 218 आ जाएगा। ये माइनस क्यों आगे लिखा सर जी? क्योंकि माइनस 118 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने, प्लस 200। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। बड़ा 218 है, इसलिए माइनस आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे, -100 -112 -302। अब ये क्वेश्चन ना, अब बताइए। तो सर जी इसमें तो सभी माइनस है। तो हमने तो सर, आपने तो ये बताया था जिसके ज्यादा चिन्ह से जोड़ दो। हाँ जोड़ दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी माइनस है, सभी को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे 100 112 और 302, यानी 4 1 और 5, तो 514 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अंक है? 302। इसके आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, तब ये उत्तर होगा। तो यहां तक आपकी समस्या हल हो गई होगी इन चीजों पर। तो ये सवाल आप लगा लोगे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है सर जी, यहां से तुमने लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे तो बनते हैं, सरल कीजिए सर जी, क्योंकि ये भी तो सवाल पेपर में आते हैं कि बोल दिया जाएगा -102 माइनस कोष्टक चालू कर लेते हैं, ये वाला कोष्टक, और माइनस का 2, ऐसे भी तो पूछते हैं सर जी। हाँ, उससे क्या मतलब है? आपको बस नियम याद रखना, लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी सवाल देखते हैं। याद रखना कि जब कोई कोष्टक के अंदर चिन्ह लगा होता है, तो उस चिन्ह का अगले चिन्ह में गुणा होता है। कैसे? देखो, इस सवाल में और एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको समझा सके विस्तार से। अब ये सवाल हो गया, और इसके बाद हाँ, ये सवाल हो गया। ये दो सवाल हमने लिए हैं, इस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लोगे, दोनों सवाल सही है। देखो यहाँ पर क्या है और इस सवाल में अंतर क्या? इस सवाल में अंतर है कि यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था, इसे भी हटा दो, चलो ठीक है, नहीं लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे, तो जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह का अगले चिन्ह से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। देखो यहां पर गुणा करा रहे हैं, पहली बात तो गुणा कर लो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब हम इसको लिखेंगे, अभी तक क्या कर रहे थे उसमें हम? माइनस माइनस प्लस जोड़ देते थे, लेकिन यहां पर हम चिन्ह को बदल रहे हैं। जब कभी भी माइनस या प्लस, माइनस 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 प्लस का गुणा होगा, तो वो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, चिन्ह बदलेगा, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह हमने क्या कर दिया? बदल दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस,
अच्छा, बदला कब जाएगा, बदला कब नहीं जाएगा, ये आपके मन में डाउट रहेगा। अगर चिन्ह के अंतर में कोई गैप है, कोई अंक है, एक शॉर्ट ट्रिक है आपको समझाने के लिए बस, और कुछ नहीं। अगर चिन्ह, दो चिन्हों के बीच कोई अंक है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर दो चिन्हों के बीच में कोई अंक नहीं है तो चिन्ह बदलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान। जैसे इन दो चिन्हों के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए चिन्ह बदला है। इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई अंक नहीं है, चिन्ह बदला है। इन दो चिन्हों के बीच में कोई अंक नहीं है, चिन्ह बदला है। इन अंकों में कोई चिन्ह नहीं है तो ये चिन्ह बदला। इसमें चिन्ह नहीं बदला क्योंकि प्लस 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 ही होता है, इसलिए चिन्ह ये नहीं बदला है। इन दो चिन्हों के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए चिन्ह ये बदला है। याद रखना बस। अब इन दो चिन्हों के बीच में अंक है, इन दो चिन्हों के बीच में अंक है, इसलिए अंक चिन्ह ये नहीं बदलेंगे। लेकिन माइनस प्लस क्या होता है ये देखो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटा देंगे 100 आ जाएगा। माइनस का आ जाएगा क्योंकि 102 बड़ा है। बस इतना ही बताना था। अब जैसे कि बात इस पे आती है सर जी कि इन दो चिन्हों के बीच में अंक है, क्या ये चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा, यहां तक क्वेश्चन। क्योंकि यहां पर चिन्ह तो बदल दिया हमने देखो तुरंत, लेकिन सर जी यहां पे क्या होगा। अभी बताया था कि गुणा हो तो चिन्ह बदलेगा। बताया था अभी हमने कि जब कभी भी गुणा होता है तो चिन्ह बदलते हैं। देखो सम में चिन्ह क्या हुए हैं, बदले गए हैं। अब इसे लिखो पहले 102 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा। अब देखो -6 का गुणा जब -2 से करेंगे, -6 का गुणा -2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चिन्ह का तो भी गुणा हो रहा है तो ये प्लस में आएगा। सर आपने तो बताया था कोई चिन्ह अगर चिन्हों के बीच में कोई अंक अगर है, अंक है तो चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे तो अंक है तो चिन्ह क्यों बदला गया, क्योंकि यहाँ पर आपका गुणा कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह बदल रहा है। ठीक है, अगर ये हम जोड़ घटाना पे ले जाते तो चिन्ह नहीं बदलते। जैसे यहाँ पे देखो माइनस प्लस चिन्ह कहीं बदला है, माइनस प्लस है और हमने क्या केवल हल किया है। ये चिन्ह जब आपको काफी आगे सवालों की ओर चलेंगे तब आप विस्तार से और सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, घटा देंगे 102 में से ना 102 102 में से 12 तो 0, यहाँ पे 90 उत्तर आ जाएगा माइनस का। यहां पर बताइए किसी को कोई समस्या हो तो। इन सवालों में विशेष ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन रहा -512 प्लस 148 माइनस -113। चलो 130 ले लेते, ये क्वेश्चन है। इस सवाल को आपको लगाना है। आज का सिर्फ टॉपिक रहेगा दो चिन्हों पर आधारित सवाल, जितने सवाल बनेंगे बस उतने ही आज पढ़ाएंगे हम। लिखा -512 प्लस 148 माइनस फिर कोष्टक लगा हुआ छोटा कोष्टक -130 कोष्टक बंद। आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आप तो कोष्टक को खोल लीजिए। तो -512 प्लस 148, यहाँ प्लस भी हो जाएगा 130। ठीक है, अब समझ जाना चिन्ह क्यों बदला है, कैसे बदला। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया था जिसके ज्यादा चिन्ह होंगे उसको हम सबसे पहले जोड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा चिन्ह किसके दिख रहे हैं हमें, प्लस के। तो प्लस का सबको जोड़ लो फटाफट। -512 जैसा है रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 7 और 2, 278 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटा देंगे उत्तर आ जाएगा। जब हम 512 में 278 को घटाएंगे यानी 4 आ जाएगा, 0 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 यानी 2, उत्तर आ जाएगा माइनस का 234। कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गए माइनस प्लस से बनने वाले सवाल। जितने सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं ये आपके कंप्लीट होने वाले हैं लगभग। इसके बाद और देखो सर, ठीक है
यहाँ तक तो हम सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, A to Z आप सीख गए होंगे। इस पर जितने सवाल बनने वाले थे सब सीख गए होंगे। इसी पर एक सवाल कुछ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कभी कदार, कि -5 लिखा है और बताइए -6 में संख्या कौन सी बड़ी है। अभी हम माइनस प्लस की बात कर रहे हैं, अभी आगे भी और चलेंगे। अब बताइए इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, अब इतना हमें बता दीजिए बस। -5 बड़ी है कि -6 बड़ी है। एक बात अपने माइंड में बसा लेंगे, अगर बड़ी छोटी की बात की जाए तब, बड़ी और छोटी की बात की जाए तब, माइनस में वो जितनी बड़ी होगी, माइनस में वो जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, याद रखना। माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो छोटी होती है। माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और जितनी ही छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। बस इस पॉइंट को लिख लेना कहीं भी। माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, ये याद रखना बस। तो देखो इसमें ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ी ये जरूर है 6, बड़ी जरूर है ये, लेकिन छोटी है। तो सब लिखा है माइनस जितनी बड़ी होगी, ये माइनस में है बड़ी, लेकिन वो उतनी ही छोटी है। तो छोटी आपकी ये हो जाएगी और बड़ी आपकी ये हो जाएगी। समझ जाना कि छोटी में हम ये चिन्ह लगा रहे हैं, बड़ी में चिन्ह लगा रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए -16 और कोष्टक में पूछ ले एक, अब बताइए कौन सी बड़ी है। अगर माइनस प्लस की बात करेंगे तो हमेशा प्लस वाला बड़ा रहेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप समझ जाओगे। प्लस में आपको समस्या नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम पूछे -512 और इसके बाद पूछ ले माइनस का 130। अब बताइए कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो आप बताओगे सर जी देखो ये बड़ी पे चिन्ह लगाना था हमें ऐसे, और छोटी पे चिन्ह ऐसे लगाना था, तो भूल ही गए थे। अब बताइए कौन सी बड़ी है। तो कहोगे सर जी इसमें से जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, तो ये तो छोटी हो गई और बड़ी आपकी संख्या ये हो गई। बस यहाँ पर आपको इतने सवाल बताने दे कि बड़े और छोटी, बड़ी संख्या छोटी संख्या लगभग पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही सवाल था। अगर प्लस की बात करो तो आप लगा लोगे, जैसे क्वेश्चन होने के लिए 512 और पूछ के जाके हमने 1002। अब बताइए कौन सी बड़ी है, साफ दिख रहा है ये बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी ये हो जाएगी छोटी ये हो जाएगी, तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो लगा लोगे। बस आज का इतना ही। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आपके माइनस और प्लस के विषय में सवालों को जाना है। कल आप जानेंगे कि गुणा और भाग के सवाल कैसे लगाएंगे, किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, आज का इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जो गणित में सबसे कमजोर है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।